यादव यहाँ उतरना पड़ा उनको। उनका डर तो था, इसीलिए तो अखिलेश यादव स्वयं यहाँ लड़े आकर, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ हार चुकी थी चुनाव। सीट हमारे कैटेगरी पे आती है, तो पंचायत चुनाव ही हमारा जिला पंचायत का चुनाव जीतना तय है ये, क्योंकि पार्टी के विरोध में कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसको 2-4-6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया जाता था, तो हमको निष्कासित कर दिया गया था चुनाव में। आज मौजूद हैं कन्नौज जनपदनी क्षेत्र में। खड़नी क्षेत्र के रहने वाले प्रवीण सिंह अभिनव से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ राजनीति चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके। जी प्रवीण जी, जैसा कि आप यहाँ से चर्चित चेहरा हैं खड़नी क्षेत्र के, तो आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 20 से भी प्रत्याशी रह चुके हैं पहले। क्या आपका माहौल है इस बार? देखो ऐसा है, अभी तो पंचायत चुनाव डिक्लेयर नहीं है। अगर पंचायत चुनाव डिक्लेयर होते हैं और सीट हमारे कैटेगरी पे आती है तो पंचायत चुनाव ही हमारा जिला पंचायत का चुनाव जीतना तय है ये, क्योंकि पहले से काफ़ी लोगों का फर्क है, काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े हैं, पहले से काफ़ी फर्क है। जैसे आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो पिछली बार जैसे पार्टी में आप काफ़ी समय से भाजपा में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और पिछली बार आपका मनोबल क्यों डाउन किया गया? पार्टी की तरफ से आपको टिकट क्यों नहीं दी गई? ऐसा है, वो सब पार्टी के स्तर की बात है, पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर देखो आपके पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी टिकट हमको देगी, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो जिला पंचायती में, उसके साथ हम लोग सारे लोग खड़े होंगे अब की बार। जैसे आप इस क्षेत्र से काफ़ी वोट जो हैं भाजपा के डलवाते हैं और डलवाते आए हैं, सांसद जी को भी लोकसभा आपने यहाँ से क्षेत्र से जिताकर भेजा था भारी मतों से, और इसके बाद भी विधायक जी जो तिरवा विधानसभा लगती हैं उनको भी आपने यहाँ से जिताकर भेजा था भारी मतों से। इससे आपको कोई वो तो नहीं नाराज़गी नहीं रही कि ये पार्टी से कि हमें टिकट क्यों नहीं दी जिला पंचायती की? अगर टिकट मिल जाती बाई चांस आप जीत भी सकते थे। ऐसा है, हमें नाराज़गी नहीं है। ऐसा होता है, एक नियम होता है पार्टी में कि अगर कोई पार्टी के विरोध में कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसको 2-4-6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया जाता था, तो हमको निष्कासित कर दिया गया था चुनाव में 6 महीने के लिए। उसके बाद पुनः हमको माननीय पूर्व सांसद हमारे जो हैं समय, उनके द्वारा हमको पुनः पार्टी में शामिल कर दिया गया था, और पार्टी जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही निर्णय लेगी। हम पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। आपका कहने का मतलब है किसी भी हद तक आप पार्टी की ही विचारधारा के साथ हैं, भले आपको टिकट मिले या ना मिले आप पार्टी के साथ ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब की बार में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारा अभी थे नहीं, हमारे पुराने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे पहले से भी, और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम भी लोग हैं लगातार। मेरा पूरा परिवार से लेके पूरा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो दूसरी पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आया अंदर कि पार्टी है नहीं टिकट दी, कोई बात नहीं, पार्टी में और सेवा करेंगे और मेहनत करेंगे, आगे चल के टिकट मिलेगी। बस सेवा भाव के साथ लगातार हम लोग यहाँ रास्ता अपना आगे चल रहे हैं, लगातार ऐसे ही चल रहे हैं। इस बार क्या माहौल है आपका? टिकट क्या कंफर्म हो सकती है क्या? ऐसा वो पार्टी के ऊपर है, और उसके बाद में जो पंचायत चुनाव बहिन है भी डिक्लेयर हैं, और पंचायत चुनाव डिक्लेयर होंगे, उसके बाद में अगर टिकट अगर मिलती है हमको, अगर पार्टी की टिकट देती है तो मैं चुनाव दोबारा पुनः लड़ूंगा और दावे के साथ चुनाव जीतूंगा, क्योंकि ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। आपको पुनः पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। जिसको टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी उसके मैं साथ खड़ा रहूँगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं खड़नी क्षेत्र से काफ़ी युवा आपके साथ है, ये आपकी लोकप्रियता एकदम बढ़ क्यों रही है, क्या बात है? ऐसा नहीं है, लोकप्रियता क्या, देखो ऐसा, हम रात दिन लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में लगातार, कोई भी छोटे से बड़ा कोई काम हो तो हम लगातार लोगों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, ऐसा नहीं युवा के साथ हैं, हमारे साथ सारे लोग भी हैं, युवा भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, माताएं बहनें भी साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके लिए रात दिन सेवा के तहत हम लोग खड़े रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया सभी वर्ग के लोग आपके साथ हैं,
और आपके साथ वोट डालने का भी काम कर रहे हैं भाजपा में। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आप विवादित घेरों में आए थे किसी राजनीतिक संगठन के जरिए, उसमें आपका कुछ प्रभाव पड़ा है जातिगत देखें तो? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो वर्ग के लोग हमारे साथ जो पहले थे वो आज भी हैं। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, हमारे साथ लोग लगातार हमारी पोस्टें कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं, चाहे एससी समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे जनरल समाज हो, सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। पहले जो खड़े थे वे आज भी खड़े हैं। और हमारे भाई और बुजुर्ग और पिता समान उन लोगों को मैं मानता हूँ। लगातार उन्हीं की सेवा के भाव के मैं तहत चलता हूँ और उनकी ज़रूरत पर मैं लगातार उनके दरवाजे तक मौजूद रहता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं क्षेत्र में आप काफ़ी समय दे रहे हैं। आपका आवास यहाँ से थोड़ा दूर होगा, पर आपने खड़नी में ही अपना ये कार्यालय बना रखा है, ऐसा क्यों? ऐसा है, देखो गांव में भी मकान बना है मेरा। गांव में आना जाना लगातार मेरा रहता है। डेली गांव में आना जाना, यहाँ भी आना जाना रहता है। वो कोई बात नहीं। ऐसा है कि आदमी वो तो अपना है कि कहीं भी बना सकता है। बच्चों की पढ़ाई के तहत कि हम लोगों ने यहाँ मकान बनाया है यहाँ, क्योंकि स्कूल हमारे यहाँ गांव से थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने खड़नी आवास बनाया है। यहाँ से पास में स्कूल है, यहाँ से कोई समस्या नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने ये चयनित किया, इसीलिए ये सब काम किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं लोगों के बीच में भी आप रहते हैं, तो यहाँ से जो आपका कार्यक्रम है कहीं लगा हुआ है तो पास भी पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, पास में पड़ता है। और लगातार हमारा मिलना जुलना क्षेत्र के रहता है यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे गांव के लोग खड़नी का हमारे बाजार है। लगातार लोग हमारे क्षेत्र के लोग टोटल यहाँ खड़नी आते जाते रहते हैं और उनसे हमारा मिलना जुलना लगातार यहीं खड़नी लगातार होता रहता है। काफ़ी लोग यहाँ आवास में भी आते रहते हैं, लगातार सभी लोगों से मिल रहा है। जैसा कि एक विशेष बात पर चर्चा करते हैं कि पाठक जी से संबंध आप जो माननीय सांसद जी सुब्रत पाठक जी, पूर्व सांसद कन्नौज के, उनसे भी आपके काफ़ी गहरे संबंध बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि देखो वो तो नेता है, जिसको नेता चाहेगा उसका अपना आशीर्वाद देगा। और देखो हम तो पुराने से लगातार सांसद सुब्रत पाठक के साथ जुड़े हुए हैं और अभी आज दिन तक मेरा परिवार से लेके हम भी लोग हमारे सुख दुख में लगातार शामिल होते हैं सांसद जी। और हम भी वहाँ आना जाना रहता है। जब भी कहीं से पाठक जी आते हैं कन्नौज, तो हमारा लगातार उनके पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार कोई भी बात होती है हम उनको ही हर बात उनको अवगत कराते हैं कि ज़्यादा ये बात वो बात। इसलिए देखो जिसके भरोसे रहो नेता के, तो वो तो विश्वास करेगा ही। हमने यहाँ तक ये भी सुना है क्षेत्र में अगर पूर्व सांसद पाठक जी आते हैं तो आपको ज़रूर संपर्क करते हैं? नहीं, हाँ ऐसा है, क्लियर है। क्योंकि ऐसा है, माननीय सांसद जी जब भी आते हैं तो एक बार ज़रूर फ़ोन पे कॉल आ जाती है कि ऐसा ऐसा यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, उनका स्वागत के लिए पहुँचते हैं, उनको रिसीव करने के लिए पहुँचते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए भी हम लोग जाते हैं यहाँ से। जैसे रात दिन आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, इस बार जो आप वार्ड नंबर 20 से फिर से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पुनः। क्या माहौल है आपका? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है और सभी लोग साथ हैं, हर वर्ग साथ है। और वो जीतना हारना वो तो चलो अलग विषय है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सारे लोग, हर वर्ग के, हर समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और असंभव ही है हारना, क्योंकि क्लियर है अब की बार जीतना, क्योंकि सभी लोग साथ में, हर वर्ग के लोग साथ में, तो फिर चुनाव जीतना तो संभाविक है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो पाठक जी के विषय में, कुछ उन्होंने वीडियो जो सोशल मीडिया में उनकी वायरल हो रही है कि वो तो धोखे से सांसद बन गए थे, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा है, क्या लगता है? ऐसा है, अगर धोखे से सांसद बन गए होते तो हमारे यहाँ पहले जो टिकट हुई थी विधानसभा में, लोकसभा में पहले तेज प्रताप की, तो तेज प्रताप की टिकट समाजवादी पार्टी ने क्यों काट के अखिलेश यादव यहाँ उतरना पड़ा उनको? उनका डर तो था, इसीलिए तो अखिलेश यादव स्वयं यहाँ लड़े आकर, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ हार चुकी थी चुनाव माननीय सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ। क्योंकि देखो डिम्पल हो चाहे तेज प्रताप हो, अखिलेश स्वयं लड़े थे चुनाव, डर की वजह से अखिलेश को स्वयं चुनाव लड़ना पड़ा है। तो ये तो संभाविक है, डर तो निश्चित है। और ये तो विपक्ष है, क्या बयान करता है क्या नहीं। जैसा कि उन्होंने बोला तुक्के से जीत गए थे, तो यहाँ तक कि आप लोगों में नाराजगी भी रही होगी उनके प्रति?
ऐसा हम लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन ये विपक्ष है, देखो विपक्ष तो क्या बोलता क्या नहीं बोलता, इस पर हम लोग कोई भी ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बकरे का काम है और कहने का काम है। और उनका देखो झूठ पे आरोप लगाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो तो विपक्ष है, क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। बस हम लोगों को अपनी रास्ता चलना है और पार्टी के तहत हम लोगों को काम करना है बस। इसीलिए क्योंकि हम लोग निचले क्रम को ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग लगातार गरीबों के लिए काम करते हैं। उन लोगों का सिर्फ किसी पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये काम रहा है शुरू से, बस यही है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर चुनाव लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या विकास करेंगे? देखिए ऐसा है, चुनाव अगर जनता के सहयोग से हम जीतते हैं तो जो आज दिन तक जिला पंचायत किसी प्रत्याशी ने इतना विकास नहीं किया, मैं वादे के साथ कहता हूँ, जो भी काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो सारे काम हम कराएंगे और जनता के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो जनता कहेगी वो हमको काम कराने के लिए, चाहे यहाँ से कन्नौज से लेकर लखनऊ जाना पड़े, बस जनता का काम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे किसी भी तरीके से। बस सभी लोगों का सहयोग बना रहे। जनता के लिए अब बहुत बड़ी बात कही गई, यहाँ से लखनऊ तक जाना पड़े, वहाँ तक भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल जी। तो आज हम मौजूद थे कन्नौज जिले के खड़नी क्षेत्र में और हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत अभिनव सिंह और प्रवेंद्र। ये वार्ड 20 से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक का अभी जो आपने देखा उन्होंने अपने बारे में भी बताया है। ऐसे ही जुड़े रहिए स्तंभ भारत न्यूज़ के साथ। क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? आपका यहाँ आए, आप पधारे आए, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।